if times of mth term of an AP, देखिए if m time the mth term, m time mth term, ओके ध्यान से सुनिए, m time m term, टाइम मतलब मल्टीप्लाई, ओके m time mth term of an AP is equal to n time nth term, then show that m plus nth term of AP is 0। तो m टाइम mth टर्म कैसे लिखेंगे हम? तो देखिए mth टर्म तो हम लिख लेंगे, ये आ गया भाई mth टर्म, ओके mth टर्म मीन्स tm, ऐसा लिखे हम tm, ये हो गया mth टर्म। m टाइम मतलब m मल्टीप्लाई बाय tm, ये इक्वल है n टाइम्स nth टर्म की, ओके तो ये कंडीशन है हमारी। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो शो कीजिए कि m प्लस nth टर्म ये 0 होंगी, ओके तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर m मल्टीप्लाई बाय tm, tm क्या हो जाएगा? tm हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, मतलब जहां पे n होता है वहां पर m लग जाएगा। ये इक्वल है किसके? n मल्टीप्लाई बाय a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी के, ओके इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा m a प्लस, देखिए d का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा m इंटू डी एम डी माइनस डी वन जा डी इज इक्वल टू n एज इट इज a, ये आ जाएगा प्लस d इंटू n एन डी, d इंटू माइनस 1 माइनस डी, ओके अब क्या करेंगे? इस m का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे ब्रैकेट में, तो m का मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा am, m इंटू ए am प्लस m इंटू m, m स्क्वायर डी माइनस m इंटू डी डी एम, ओके उसके बाद इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा ए एन, एन इंटू एन, एन स्क्वायर डी माइनस एन इंटू डी, ये आ जाएगा डी एन। अब क्या करेंगे? सेम इसके पहले जैसा किए थे हम इस पूरी टर्म को इधर शिफ्ट कर देंगे, ओके तो ये हो जाएगा, मैं इसके लिए कलर चेंज कर लूं, ये हो जाएगा ए एम माइनस ए एन, फिर ये प्लस लिखेंगे, फिर ये टर्म लिखेंगे एम स्क्वायर डी, ओके एम स्क्वायर डी, उसके बाद इस टर्म को इधर लाएंगे माइनस एन स्क्वायर डी, फिर इस टर्म को लिखिए माइनस टी एम, फिर इस टर्म को लिखे, ये मतलब मैं लाइक टर्म को पास में लिखते जा रहा हूं जिससे हमारे स्टेप बच जाएगी, प्लस डी एन, ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया, तो इक्वल्स में यहां पर बच जाएगा फ्रेंड्स 0, ओके अब यहां देखिए इसमें से हम क्या करेंगे? कॉमन फाइंड करेंगे, इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, ऐसे कॉमन फाइंड करेंगे। तो देखिए इनमें a कॉमन है तो अंदर बच जाएगा m माइनस एन, ओके इसमें d कॉमन है प्लस d, तो ब्रैकेट में बचेगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे भी d कॉमन है माइनस d, तो यहाँ बचाएगा m माइनस एन इज इक्वल टू 0, जस्ट पहले वाले के जैसे। देखिए यहाँ पर माइनस है तो कॉमन करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ओके जब वापस प्लस करेंगे तो ये वैल्यू प्लस में आ जाएंगे, देखिए माइनस डी इंटू माइनस एन प्लस डी एन, है ना। अब देखिए इसमें फिर से हम इसे कैसे लिखेंगे? a m माइनस एन प्लस डी, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, वैसे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम प्लस एन एम माइनस एन, तो आ जाएगा एम प्लस एन और आ जाएगा एम माइनस एन माइनस डी एम माइनस एन, ये एज इट इज। अब देखिए इनमें सब में m माइनस एन, एम माइनस एन, एम माइनस एन तीनों टर्म में कॉमन है, या क्या करेंगे हम m माइनस एन कॉमन कर देंगे, मैं अंडरलाइन कर दूं, ये है
ये है और ये, इन सबको कॉमन करें तो देखिए मैंने m माइनस n कॉमन कर लिया। अब इस पूरी टर्म में m माइनस n छोड़ के जो कुछ दिया हुआ सब ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। तो ये पहले आया a, फिर ये प्लस, फिर ये dm प्लस n, तो लिखेंगे dm प्लस n, ये तो कॉमन निकल गया है, ये है माइनस d। ओके, ये इतना बच गया इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे हम, यहां शिफ्ट कर देंगे 0 की तरफ, तो ये हो जाएगा a प्लस d m प्लस n माइनस d इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय m माइनस n। ये मल्टीप्लाई में 0 की तरफ गया तो डिवाइड में चला गया, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, जस्ट पहले हुआ था उसी के जैसा। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा a प्लस d m प्लस n माइनस d इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, d, तो d कॉमन कर ले तो आ जाएगा a प्लस d। अगर कॉमन कर दिया तो अंदर बचेगा m प्लस n माइनस d के बदले बचेगा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे मैं थोड़ा अरेंज कर लूं तो ये ऐसा हो जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d इज इक्वल टू 0। अब यहां देखिए ये वैल्यू 0 हो गई, हमें क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट m प्लस nth टर्म इज 0। लिखेंगे वी हैव टू शो दैट m प्लस nth टर्म इज 0। ओके, इजीली ये हो जाएगी m प्लस nth टर्म मतलब t m प्लस n। तो जहां पे m प्लस n है वहां n के बदले m प्लस n लगा देंगे तो यह आ जाएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। अब यहां पर देखिए a प्लस m प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ओके, ये क्या है, 0 है ना। इसे हम दे दे 1 तो लिख लेंगे फ्रॉम 1, तो यह आ जाएगा t m प्लस n इज इक्वल टू 0। बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था, इसे लिख दे हम, हेंस प्रूव।